सो फ्रेंड्स, आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं दोपहर से। आज रहेगा आफ्टरनून टू नाइट रूटीन। तो बस यहाँ पे जो बर्तन सुबह को हो गए थे वो लगा रही हूँ। कुछ भी ज़्यादा नहीं बनाया था। उसमें था नाश्ते में बस दूध कॉर्नफ्लेक्स कर ली थी और सैंडविच थे, और खाने में पत्ता गोभी की सब्जी थी, दाल के परांठे थे। तो यहाँ पे चाय भी साथ में खदक रही और दूध भी चढ़ा हुआ था। तो ये चीनी का डब्बा खाली हो गया था तो इसको भर लेते। और चाय में काफ़ी देर तक खदकाती, उससे क्या है ये पूरी रड़ जाती है। मैंने आपको कई बार बोला है ना। तो ये जो टाइम होता है ना चाय खदकने के बीच का, सुबह को भी और दोपहर को भी, तो उस टाइम पे मैं क्या करती हूँ कि डब्बे वब्बे जैसे अब पहुँच लिए मैंने, कभी कुछ कर लिया, नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन कर ली या कुछ कर लिया, तो आज मुझे दिख गए डब्बे डब्बे में धूल हो गई थी। हर 2-3 दिन में ही हो जाती है धूल, क्योंकि गेट खुला रहता है ना किचन का, तो वहां से मिट्टी आती है। और अभी ऐसा मौसम हो रहा है कि मिट्टी सी उड़ रही है, गर्मियाँ आ रही है ना, तो और वैसे भी ना गेट खुला रहता है तो डब्बों पे आ ही जाती है। तो फिर बस सारे डब्बे निकाले और उनको साफ करने लग पड़ी। एक डब्बा निकालती हूँ ना तो फिर सारे ही निकाल देती हूँ। तो आज का ये जो 10-15 मिनट का टाइम है, इसको ऐसे ही यूज लिया और सारे को गीले सूखे कपड़े से पोंछ दो, या बिल्कुल अधगीला सा कपड़ा होता है ना उससे पोंछ दो, तो ये साफ रहते हैं। तो थोड़े थोड़े दिनों में करते रहो ना तो डीप क्लीनिंग में उतना जोर नहीं पड़ता है। तो बस ये बास्केट भी मैं पोंछ देती हूँ और फिर सारे लगा के रख देती हूँ। उतने में चाय वाय खदक जाती है तो चाय लेके पी लो बस। तो बस चाय अब छान लूंगी और पी लेंगे। इनको भी अब जाना होता है, तो 1-2 दिन हो गए जाने लगे हों। तो चाय फिर बना ली थी, 3-1 बजे होंगे, 3 बजे के करीब होंगे ये शायद। तो बस चाय पियेंगे, उसके बाद फिर दूसरे काम करेंगे। तो बीच में भाई का फोन आ गया था, वीडियो कॉल आ गया था ईलू और अथक से, वो कर लेता है तो ग्रुप कॉल कर लेता है। तो उस बीच फिर मैंने शूटिंग नहीं की, कुछ भी शूट नहीं किया, फोन उस पर बिजी था। यहाँ पे मैं नमक डाल के आटा लगा रही हूँ, क्योंकि मैंने दाल मखनी की तैयारी कर रखी है, भिगोई हुई है। और साथ में मेरी झाड़ू और सब कुछ शाम वाला हो गया है, इसी टाइम पे मैंने लगा ली थी। तो फिर हमने तो चाय पी ली थी, तो मैंने कहा चलो ईलू को जूस निकाल के देते। ऑरेंज वगैरह आजकल खाती नहीं है, पहले खा लिया करती थी, आजकल खाती नहीं है। तो फिर उसको जूस वूस तो हाँ पसंद है, तो फिर जूस निकाल के उसको दे दूंगी। तो देती भी हूँ तो एक दो फांके खाती है, और उसको पसंद नहीं आते आजकल, पता नहीं क्या हो गया, तो बस जूस पी लेती है। तो बस यहाँ पे ये सारा काम हो गया था, सफाई वगैरह भी सारी हो गई थी मेरी दोपहर वाली। तो बस मैंने सोचा अब तैयार होते हैं। कई दिनों से मैं तैयार नहीं हुई यार, बहुत दिन हो गए अच्छे से तैयार भी नहीं हो रही। पहले मैं कितना तैयार रहती थी। तो बस फेस वगैरह वॉश करके और तैयार होंगी। और तैयार भी कब होंगी पता है? इनके जाने के बाद। इनके सामने तो सड़ी सी पड़ी रहती हूँ। कई लोग मुझे बोल रहे हैं, पता है, कई लोगों ने मुझे बोला आपके फेस पे नूर आ गया है, या शादी के बाद आ गया है, या फिर और अच्छे लगने लगे। मैं तो, मुझे रियलिटी तो ये है कि बेनूर हो गया है मेरी शक्ल। मैं ध्यान ही नहीं दे रही, जितना ध्यान में दिया करती थी ना अपने ऊपर, वो अभी मैंने इस टाइम पे बिल्कुल छोड़ा हुआ है। तो मैंने कहा चलो आज थोड़ा सा तैयार होते, अपने आप को खुश करने के लिए तैयार अपने लिए तैयार हो रही हूँ, और किसी के लिए नहीं, अपने लिए हो रही हूँ। तो अच्छा लगता है कभी कभी। तो आज मैंने बिल्कुल फ्री माइंड हो रखी हूँ मैं। कोई जो एक्स्ट्रा काम जो मुझे करने होते हैं वो कोई एक्स्ट्रा काम मैंने नहीं पकड़ रखा है। और व्लॉगिंग मुझे तब अच्छी लगती है जब मैं फ्री माइंड होकर सिर्फ व्लॉगिंग करती हूँ ना। व्लॉगिंग के अलावा भी कुछ ना कुछ जब मैं करती रहती हूँ ना, तो फिर मुझसे व्लॉगिंग नहीं होती। इस वजह से ना अभी मैंने 3-4 दिन व्लॉगिंग की ही नहीं, मतलब कि व्लॉगिंग के लिए कैमरा उठाया ही नहीं। तो आज मैंने कहा चलो बनाते हैं व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। तो बस ये तैयार होगी, और गर्मी आ गई तो चलो सूट पहनने का भी मेरा मन हुआ। और अभी मैं मोटी भी हो गई हूँ, और चेहरे पे भी मेरे बहुत ज़्यादा कोई नूर नहीं रहा है। सच्ची बात बताऊँ तो कोई नूर नहीं रहा है, क्योंकि मैं अपने ऊपर ध्यान देना ही अभी मैंने छोड़ रखा है। बहुत से कामों में उलझी हुई हूँ अभी मैं, तो इस वजह से तो ना व्लॉगिंग ढंग से हो पा रही है, और ना ही, तो बस सुबह के सारे रूटीन कर लेती हूँ लेकिन व्लॉगिंग उतना प्रॉपर नहीं करती हूँ। वरना मैं फुल डे के भी व्लॉग बनाया करती थी, फुल डे रूटीन भी बनाया करती थी, और कई भी ऐसी चीजें आप लोगों को बता दिया करती थी, या कभी कुछ कर लिया या कभी कुछ कर लिया। उतना नहीं कर पा रही हूँ अभी, कहीं और ही बिजी हूँ। तो ये देखिए बस तैयार हो गई हूँ। तो फिर थोड़ा सा टाइम था तो मैंने कहा चलो नेल पॉलिश और लगा लेते हैं, नेल पेंट लगा लेते हैं, काफी दिन हो गए। फिर तो बस दाल मखनी मुझे बनानी थी, आटा मैं लगा चुकी थी, फ्रिज में रख देंगे। और जो दाल मखनी भिगो रखी थी, तो दाल मखनी ही तो बनानी है। फिर ये 8:30 के करीब आएंगे, तब गरम गरम रोटियां जो है बना लेंगे। ईलू को भी पसंद है दाल मखनी, इनको भी। तो बस वो नमक डाल दो थोड़ा सा, तो वो वैसी मोटी मोटी सी रोटी बना दो तो इनको अच्छी लगती है। तो बस यही वाला काम है अभी, इसलिए फ्री महसूस कर रही थी खुद को। तो बस थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दे लिया।
ये इतने सारे कबूतर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं दाना डाला करती थी, दाना डालती थी तो भैया मैं वॉक करती थी तो पैरों पे आता था, तो मैंने इन्होंने क्या किया कि ये चौक से एक लाइन बना दी और इसके अंदर ही अब हम दाना डालते हैं। तो इनकी भी एक आदत का निर्माण हो रहा है। पहले ही क्या है, पूरी छत में घुमा करते थे, फिर इनको धीरे धीरे हमने उसी जगह पे डालना शुरू किया। तो हर रोज जब ये उसी जगह पे उनको दाना मिल रहा है तो उसी जगह पे आके उड़ के आते हैं और इनकी आदत का जो है वो निर्माण हो रहा है हर रोज वही चीज करवाने से। तो मुझे अच्छा लगता है जब कबूतर आते हैं, मुझे अच्छा लगता है जब चिड़ियाएँ आती हैं, तो इनकी गुटरगू, चिड़ियों की ची-ची से ना मुझे बहुत भरा-भरा सा महसूस होता है। ऐसा लगता है मैं नेचर के करीब हूँ, मैं प्रकृति के करीब हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। सुबह-सुबह भी आते हैं, मैं वॉक करती हूँ, लेकिन मुझसे डर के चले जाते हैं। फिर मैं जल्दी से वॉक खत्म करके जाती हूँ कि चलो इनको दाना लेना है, और शाम को भी आते हैं, तो 2 टाइम फिक्स है इनका दाना लेने आने का। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। तो आज है शायद 12 तारीख है और मैंने तो 3 दिन बाद जो है व्लॉग स्टार्ट किया है और मैंने सोचा चलो सुबह तो नहीं किया था, तो आजकल थोड़ा सा व्लॉगिंग मैं कम ही कर रही हूँ और कभी 2 दिन में होता है तो कभी 2 दिन में एक बार डाल देती हूँ ऐसे करके। तो हाँ, रेगुलर नहीं हूँ, कई लोग बोलते हैं डेली डालो, तो सॉरी अभी मैं नहीं कर पा रही हूँ, डेली नहीं डाल पा रही हूँ। कल क्या हुआ था कि कल या परसों 2 दिन अभी इलू की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, कुछ पेट में दर्द हो गया था, फिर कल डॉक्टर को भी दिखा के लाई, ऐसा कुछ है नहीं, तो बस दवाइयाँ दी है डॉक्टर ने 1-2 दिन की, तो वो है। फिर आज मैंने कहा चलो स्टार्ट कर देते, अब कल के लिए तो व्लॉग है नहीं तो चलो व्लॉगिंग तो स्टार्ट कर देते। तो अभी मुझे एक कमेंट आया था और किसी के कमेंट का रिप्लाई भी नहीं दे पा रही हूँ, तो सॉरी इसके लिए भी। और अभी बीना जी ने मुझे बोला था, आपने 2-3 बार बोला होगा शायद कि आप मेरा नाम लीजिए, तो बीना जी मैंने आपका नाम ले लिया है। हेलो बीना जी, आप कैसे हो? और मुझे करिश्मा जी ने बोला कि मेरे बेटे का बर्थडे कल, वेदांत का बर्थडे, उनका नाम है वेदांत, 13 साल के, तो उनको विश करना है ईलू के साथ। अभी चलते हैं, ईलू पढ़ रही है, उसके पास चलते हैं फिर विश करते हैं। चलिए ईलू के साथ, सब लोग बोलते हैं ईलू के साथ बर्थडे विश करना, तो चलो। तो वेदांत को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे वेदांत। हैप्पी बर्थडे वेदांत भैया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर वेदांत भैया, हैप्पी बर्थडे टू यू। जैसे आप लोगों को अच्छा लगता है ना कि मैं विश करूं तो मैं और ईलू, तो आप लोगों को अच्छा लगता है, वैसे ही मुझे अच्छा लगता है जब मुझे लोग बोलते हैं ना, सब लोग, कि हम अपने बच्चों को बर्थडे गिफ्ट के तौर पर आपसे विश करवाना चाहते हैं, तो ये सुन के बड़ा अच्छा लगता है और ऐसा लगता है मुझे हमें ऐसा क्या है कि ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए हमको। तो एक बार फिर से वेदांत को हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे 5-5:30 बज गए थे, धूप थोड़ी जाने लगती है, छत में छाँव आ जाती है, 5:30 के करीब हाँ टाइम होगा। तो मैं और ईलू बाहर आ गए थे, ईलू के साथ घूमती हूँ, थोड़ा सा उसे टाइम देती हूँ, थोड़ी सी बातें करते हैं, इधर उधर तांका झाकी करते हैं तो इस वजह से, और इधर देख लेते हैं उधर देख लेते हैं, लोगों के क्रियाकलाप देख लेते हैं, तो वहाँ थोड़ा मन लग जाता है। फिर थोड़ा कुछ खेल लेते हैं और फिर बस वापस अपने काम लग जाते हैं। ईलू खुद पढ़ने लगती है और मेरे काम शुरू जो है वो शुरू हो जाते हैं। ने मुझे बोला था अपना गार्डन दिखाओ, गार्डन तो नहीं है मेरा, बट थोड़े बहुत पौधे लगा रखे हैं, अभी इतने गमले नहीं हैं,
तो बस जो हैं वो हैं, जैसे धनवर्षा है, ये है पुदीना है, और ये कोई पापा ने दिया था ये है, और साथ में ही धनिया हो गए। देखो ये धनिया भी कितने अच्छे हो गए। तो मैंने कहा चलो दिखा देती हूँ। गार्डन दिखाने को बोला तो गार्डन नहीं है यार, ऐसे ही बस ये नए नए धनिया आए। ये गेंदे के और आ गए हैं नए नए, क्योंकि ये ख़राब हो गए, इनको 4 महीने हो गए, तो पता नहीं ये अपने आप से ही ख़राब हो रहे हैं और फूल आ जाते हैं इसमें। और बाकी ये नींबू का है, ये भी पापा ने दिया था, नींबू ही है शायद, हाँ। इसमें भी 1-2 जो है गेंदे के उग गए, और धनिया भी है, और एक सदाबहार है। और ये देखिए ये भी पुदीना भी मैंने 1-2 और कली अलग कर रखी है। ये है ग्वारपाठा जो कि बिल्कुल ख़राब हो चुका था, तो उसको मैंने वापस से सही कर दिया था। ये एक और ग्वारपाठा है, और वो भी धनिया है। तो धनिया लगाना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने 2-3 में लगा के तुलसी और केली मैंने वहाँ लगा दिए, और उस साइड कर दिए उन दोनों को बिल्कुल अलग। यहाँ पे हो गए थे। दाल जो है उबल गई थी, ये मैंने कट कर लिए थे, टमाटर और सब कुछ, लहसुन प्याज भी मैंने कट कर ली थी। इलू को अच्छी लगती है ऐसी वाली दाल, लहसुन वाली, इसलिए। तो बस यहाँ पे घी डाला है, और बाकी सबको दाल बनानी ये वाली आती है, तो रेसिपी ऐसे प्रॉपर नहीं दे रही हूँ, बस घी डाल के जैसे नॉर्मल तड़का लगाते हैं वही नॉर्मल तड़का लगा के हमारी दाल मखनी तैयार हो जाएगी। ये लहसुन प्याज डाल दिया, ये पकेंगे तब। हींग भी मैं डालना भूल गई थी, तो प्याज और पक जाएंगे तभी टमाटर वगैरह डाल के, बस ये पक जाएं तो सारे मसाले डाल दो और फिर दाल डाल दो। तो बस यहाँ पे ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा व्लॉग जो है वो शेयर कर रही हूँ। बस ये किया था, उसमें शाम हो गई थी, तो बस पूजा वूजा करने जाना था मंदिर में। घंटे पहले ये होते थे तो ये कर देते थे, अब मैं ही करती हूँ, क्योंकि ये नहीं होते थे तो मैं करती थी, फिर ये थे काफ़ी टाइम से तो ये कर देते थे, मैं बस हाथ जोड़ देती थी, और अब बस मुझे ही करना है। तो यहाँ पे टाइम हो गया था, तो जाएंगे, अब मंदिर जा रही हूँ, और बस दिया बत्ती करके आती हूँ। बस यहाँ पे दिया वगैरह करूँगी। मेरा ये है कि मैं बहुत गूढ़ तरीके से कोई तल्लीन होके ऐसे कोई पूजा कर रही हूँ, नहीं, मैं दिल से मानती हूँ। और सम्मान भी ना दिल से होता है, दिखाकर सम्मान नहीं किया जाता है। तो बस बिल्कुल इजी तरीके से सब कुछ मैं करती हूँ, सुबह भी और शाम को भी। तो कभी सर ढक लेती हूँ, कभी नहीं भी ढकती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा जो भगवान से रिश्ता है और वैसा किसी से नहीं है जैसे हमारे मम्मी पापा था। उनके सामने हम कोई फॉर्मेलिटी नहीं करते, जैसे तरीके से बात करना है, जैसे तरीके से रहना है, वैसे ही रहते हैं ना। वैसे ही भगवान भी तो हमारे मम्मी पापा ही हैं, है ना, असली जन्मदाता तो वही है। तो उनसे भी मेरी कोई फॉर्मेलिटी नहीं रहती है। दिल में होनी चाहिए श्रद्धा, भावना और सम्मान, दिखावा नहीं होना चाहिए। इसलिए ना बस बिल्कुल इजी तरीके से करती हूँ। हाँ, ढक लेती हूँ इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा कई लोग ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव ले लेते हैं इस चीज़ को, किसी के अंदर की बात को नहीं समझते। कई लोग नेगेटिव ले लेते हैं इस वजह से, वरना भगवान से मैं कभी भी फॉर्मेलिटी नहीं की है। तो बस मन में श्रद्धा भावना होनी चाहिए सच्ची, तो वो तो भगवान को अपने आप से ही पता होती है ना, इसलिए। और ना ही मेरा कोई ऐसा कोई इष्ट देव है कि एक पे ही मैं वारी जाऊं, ऐसा भी नहीं है। और ये थाली पे ही दिया वगैरह इसलिए रख लेती हूँ क्योंकि सब भगवान मेरी नज़र में समान है, तो पूरों को ही सारे भगवान को एक साथ दिया मुझे करना होता है। इस वजह से मैं थाली पे रख के पूरे सब भगवानों के एक साथ घुमाती हूँ। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।